क्या इस बार JTET पास करना पहले से ज़्यादा कठिन है, यानी इस बार फेल होने की संभावना और अधिक बढ़ गई है? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, किंतु सबसे पहले समझते हैं ये सवाल कहाँ से आए। तो ये सवाल JTET के नोटिफिकेशन से आए, जिसमें पास होने के लिए 2 शर्तें रखी गई है। पहला शर्त है कुल न्यूनतम प्राप्तांक, जो पहले भी हुआ करता था, जो कि सामान्य जाति के लिए 60%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% और पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 55% है। किंतु इसके साथ साथ एक और शर्त जोड़ दी गई है कि प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्रतिशत अंक लाना होगा। अर्थात इस बार पास करने की जो शर्तें हैं वो बढ़ा दी गई है। इसीलिए ये सवाल आ रहा है कि क्या इस बार JTET पास करना पहले से ज़्यादा कठिन है। तो आइए देखते हैं वास्तविकता क्या है। JTET में 2 लेवल है, लेवल 1 यानी 1 to 5 और लेवल 2 यानी 6 to 8। तो पहले देखते हैं 1 to 5 में JTET पास करना कठिन हुआ है या नहीं। तो 1 to 5 में 5 खंड होते हैं, जिसमें प्रत्येक खंड में 30-30 अंक हैं। पहले यानी 2012 के हिसाब से प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता नहीं थी, किंतु इस बार 2024 में न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता कर दी गई है, जो सामान्य वर्ग के लिए 40% यानी 12 नंबर है और ST/SC के लिए 30% है, यानी उसको 9 अंक लाने होंगे। तो इस प्रकार इस बार सभी विषय में पास होने की बाध्यता कर दी गई है। इसी तरह लेवल 2 यानी 6 to 8 में 4 खंड होंगे। पहला खंड बाल विकास, जो कि 30 अंकों का, दूसरा खंड भाषा 1 वो भी 30 अंकों का, तीसरा खंड भाषा 2 वो भी 30 अंकों का, और चौथा वैकल्पिक विषय है, जिसमें गणित विज्ञान एक विषय है, दूसरा सामाजिक विज्ञान है, तीसरा भाषा है, जो कि 60 अंकों का होगा। तो इस तरह से 4 खंड है और प्रत्येक खंड में 40% अंक सामान्य वर्ग के लिए लाना होगा, यानी यहाँ भी 12 अंक और 24 अंक लाने होंगे अलग अलग खंडों में। तो यही जो प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक लाना है, इसी से कैंडिडेट को लग रहा है कि इस बार परीक्षा पास करना ज़्यादा कठिन है। किंतु जिस कैंडिडेट को 90 नंबर आएगा, उम्मीद है उस कैंडिडेट को इसमें भी न्यूनतम प्राप्तांक जरूर आएंगे, क्योंकि जो प्रत्येक खंड का न्यूनतम प्राप्तांक है वो कुल न्यूनतम प्राप्तांक से कम रखा गया है। जैसे कुल न्यूनतम प्राप्तांक 60% लाना है, जबकि प्रत्येक खंड के लिए न्यूनतम प्राप्तांक की 40% रखा गया है। तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। किंतु 1 to 5 में ये परेशानी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कई कैंडिडेट गणित में कम अंक लाते हैं। यदि वे गणित में 12 अंक से कम लाते हैं या ST/SC हैं तो 9 अंक से कम लाते हैं और कुल में वे पास भी होते हैं, तब भी वे फेल कर जाएंगे। किंतु मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट को 90 अंक आएगा, वो कैंडिडेट को यहाँ भी 9 से 12 अंक तक जरूर आएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। JEC द्वारा परीक्षा ली जा रही है, इसी साल 2024 में ही ये परीक्षा हो जाएगी, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।